जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारे न्यू सेशन में। एक बार फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पेरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र। क्या इम्पेरिकल फार्मूला है ना? ध्यान दीजिएगा, इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का हम लोग एक कॉम्बिनेशन देखेंगे और दोनों को किस प्रकार से निकाला जाता है उनके विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए जानें इम्पेरिकल फार्मूला क्या है। ध्यान दीजिएगा, इम्पेरिकल फार्मूला इट इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म विच गिव्स द रेशियो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। वह साधारण राशि, वह रेशियो जो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में देता है उसको कहते हैं इम्पेरिकल फार्मूला। क्या कहते हैं? इम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इट इज ए फॉर्मूला विच गिव्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, जो हमें सही नंबर ऑफ एटम्स को बारे में बताता है ना। वेरीज एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहते हैं उसको? मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो हमें एक्चुअल सही रेट बताता है, सही चीज़ को जो बताता है, उसके वैल्यू को, उसके द्रव्यमान को जो बताता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इम्पेरिकल फार्मूला के देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? रिलेटिव नंबर गुना इम्पेरिकल फार्मूला। क्या होता है? रिलेटिव नंबर गुना इम्पेरिकल फार्मूला। जो भी रिलेटिव नंबर दिया रहेगा उसको इम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा। क्या करना होगा? मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये निकल जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेटिव नंबर को हम लोग n कहते हैं। क्या कहते हैं? n कहते हैं। तो n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, इसको हम लोग n से दर्शाते हैं। रिलेटिव नंबर को किससे दर्शाते हैं? n से दर्शाते हैं। तो n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। लेकिन इसका समराइजेशन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? n इजकल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला बटे इम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बटे इम्पेरिकल फार्मूला, ये निकल जाएगा हमारा क्या? नंबर ऑफ रिलेटिव नंबर निकालने के लिए। रिलेटिव नंबर निकालना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आएगा उसको डिवाइड कर देंगे इम्पेरिकल फार्मूला से। किससे डिवाइड कर देंगे? इम्पेरिकल फार्मूला से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो निकल जाएगा क्या? रिलेटिव नंबर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? रिलेटिव नंबर निकल जाएगा। आइए इसको हम लोग क्लियर करते हैं एक न्यूमेरिकल के माध्यम से। किस माध्यम से? एक प्रॉब्लम के माध्यम से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। आइए आइए देखते हैं इसको। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है हमारा कि क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि ये सबस्टांस, क्या ये सबस्टांस एनालिसिस, क्या एनालिसिस gave the following percentage, gave the following percentage composition क्या? composition क्या दिया हुआ है? कोई कम्बिनेशन ले लीजिए, या तो ले लेते हैं सोडियम बराबर हम लोग ले लेते हैं 43.4%। कितना लेते हैं? 43.4%। और कार्बन ले लेते हैं हम लोग 11.3%। कार्बन कितना लेते हैं? 11.3%। और एक और ले लीजिए, ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना लेते हैं? 45.3%। कितना लेते हैं? 45.3%। कैलकुलेट द इम्पेरिकल फार्मूला, इम्पेरिकल फार्मूला। क्या? इसका इम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। बाबू देखिए, कॉम्बिनेशन दिया गया है। क्या क्या दिया गया है समझिए। यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए गिवन जो दिया गया है कॉम्बिनेशन, सोडियम का कॉम्बिनेशन कितना दिया गया है? 43.4% है। कार्बन का दिया गया 11.3% है।
ऑक्सीजन का कंपोजिशन दिया हुआ है 45.3% दिया गया है, ये कंपोजिशन दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, तो एक डाटा इसको तैयार करना पड़ता है, एक सारणी हम लोग को तैयार करना पड़ता है। ध्यान दीजिए उस सारणी में क्या क्या लेना पड़ता है। तो सबसे पहले एक ठो हम लोग यहाँ एलिमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे, किसका, एलिमेंट का परसेंटेज। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक नंबर, क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मास, उसके रिलेटिव नंबर जो होगा, उसका मास जो होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंपल रेशियो ऑफ, क्या लिखेंगे, सिंपल रेशियो, क्या लिखेंगे, सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक तो और लिखेंगे हम लोग सिंपल होल नंबर, क्या लिखेंगे, सिंपल होल नंबर, जो सिंपल होल नंबर के रूप में काम करेगा उसको। ये डाटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कॉलम में क्या लिखना है, बताइए क्या लिखना है, एलिमेंट का नाम लिखना है। एलिमेंट क्या है, मान लीजिए सोडियम, कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन, ये हमारा एलिमेंट है। ये सारा एलिमेंट दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन दिया गया है ना, ये सब दिया गया है। अब ये सब जब दिया गया है तब इसका परसेंटेज कितना दिया हुआ है बताइए। सोडियम का दिया गया है कितना, 43.4% दिया गया है। कार्बन का कितना दिया गया है, 11.3% दिया गया है। और ऑक्सीजन का कितना दिया गया है, 45.3% दिया गया है। ये सब परसेंटेज इसका दिया गया है, क्या दिया गया है, इसका परसेंटेज दिया गया है ना। अब इसका परसेंटेज दिया गया है तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है बाबू, ऑक्सीजन का कितना, 16, कितना होता है, 16। तो ये 23, 12 और क्या हो गया, 16 यहाँ हो गया। अब रिलेटिव नंबर क्या हो गया, इसको इसी से भागा देना रहता है, क्या देना रहता है, भागा, मतलब 43.4% को 23 से भागा देंगे और इसका कितना 11.3 को 12 से भागा देंगे और 45.3 को कितना 16 से भागा देंगे, कितना देंगे 16 से भागा देंगे। कितना आ जाएगा बाबू, 23 दूनी 46 होता है, देखिए लगभग 46, तो 1 बार चलेगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, कितना हो गया 1.88। अब इसको 12 से भागा देंगे तब कितना हो जाएगा, 12 1 12 नहीं तो 0.98 आएगा, कितना आएगा 0.98 आना चाहिए। उसके बाद 16 दूनी 32, 16 तिया 48, कितना होता है 16 तिया और 16 दूनी 32 होता है, कितना होता है 2.83 के रूप में कटेगा। इस तरह से कट गया है ना। तो इस फॉर्म में आपको लाना होगा। अब इसको ये जो पॉइंट में दिया गया है उसको नहीं लेना होगा, इसको थोड़ा सा आपको क्या करना होगा कि बराबर कोई होल नंबर, सिंपल होल नंबर में लिखना होगा थोड़ा सा। अब आइए इसको क्या करना होगा, सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, अब इसमें से छोटा कौन है, जो छोटी संख्या है उससे उस सबको भाग देना होगा। तो सबसे छोटी संख्या हमारा ये है, क्या है, ये है। अब सबसे छोटी संख्या ये है तो उससे भागा दे देंगे, मतलब 1.88 को 0.98 से भागा देना होगा। किससे भागा देना होगा, 98 से क्या करना होगा, भागा देना होगा। तो जब भागा दे देंगे तो कितना होगा बताइए, जब दोनों को अगर हम भागा दे देंगे 0.98 से तब कितना हो जाएगा, 98 आएगा, 94 यहाँ 4 आएगा, 4 कितना हो जाएगा, 4 आएगा।
इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 का 9 दूनी 18, लगभग 2 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है? 2 बार में कट रहा है। तो ये देखिए 0.94 है, इसको 0.94 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 1 बार में कटेगा। 2.84 है, इसको हम लोग 0.94 से काटेंगे, 9 का 9 18, 9 तिया 27, 3 बार में कटेगा। कितना कटेगा? 3 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 3 बार में। तो इसको लिख लीजिए 2, 1 और 0। अब देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला क्या, बहुत ही आसान है। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला इजकल टू, देखिए बाबू सोडियम कितना है 2, तो Na2, C1 है, O कितना है? O कितना है? 3, तो कितना हो गया? 3। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3। क्या बन गया इंपेरिकल फॉर्मूला? Na2CO3। कितना बढ़िया है ये। इस तरह से अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं तो आपको कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं होती है ना, कहीं आप फंसिएगा नहीं, सिंपल आप निकाल लीजिएगा, है ना। और इंपेरिकल फॉर्मूला से ही आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए थोड़ा सा एक और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसको लिख लीजिए, मिटा दें। चलिए इस डाटा को केवल मिटाते हैं। चलिए इस डाटा को केवल मिटा दिए, है ना। अब इस डाटा को मिटाकर थोड़ा सा कंपोजिशन को भी हम लोग चेंज कर देते हैं। यहाँ से यहाँ कंपोजिशन जो है वो चेंज कर देते हैं और अलग अलग फार्मूला लिखना होगा। परसेंटेज दिया हुआ है कितना, कार्बन का दिया हुआ है 80%, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 30%, यानी कार्बन बराबर दिया हुआ है 80% और हाइड्रोजन का दिया हुआ है 30%। और इसमें कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 20%, द मॉलिक्यूलर मास is 20%. Calculate the molecular फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, बस उसी तरह निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस प्रकार से निकालना है वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। जो जो तत्व दिया गया है, कार्बन दिया गया, ऑक्सीजन कितना दिया गया है, कार्बन 80 और कितना दिया हुआ है 30, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका कितना 16। अब क्या करना है 80 और 12 के 80 और 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, इसको क्या करना है उसी से डिवाइड करते जाना है। कितना से डिवाइड करते जाना है ना, 12 छक 6.66 आता है, इसको काटिए और कितना हो गया 30/16, 16 दूनी 32, यानी 16 कितना हो जाएगा इसका बताइए जल्दी से। हाइड्रोजन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन का कंपाउंड दिया हुआ है, सॉरी गलती है, यहाँ हाइड्रोजन बराबर दिया गया 1, कितना दिया गया है 1, तो 1 दिया गया है, इसका दिया गया है कितना 30, इसका कितना हो जाएगा 1, तो 30 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 ही होगा। अब देखिए सबसे छोटा संख्या से भागा देते जाइए तो कितना हो जाएगा 6.6/30 नहीं 6.6/6.6, ये छोटा संख्या, इसको कितना से काटेंगे 1, क्या हो गया 1। अब इसको
30/6.6, 6 12 6 18, 6 24, 6 5 30, कितना हो जाएगा 6 5 30, नहीं 4 बार चलेगा, 6 12 6 18। पॉइंट अगर हम बात करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, 6 12 6 18, 6 24, 6 24 है ना, 4 बार में, लगभग कितना बार में कटेगा 4 बार में। तो बताइए अब यहाँ देखिए 1 और कितना हो गया 4, कितना हो गया 1 और 4 हो गया, कितना हो गया 1 और 4। अब आइए इम्पेरिकल फार्मूला पहले लिखेंगे, इम्पेरिकल फार्मूला इजकल टू क्या हो जाएगा, सी एक ठो है, एच कितना है, एच देखिए 4 है, तो CH4 कितना हो गया, इम्पेरिकल फार्मूला कितना हो गया CH4। अब देखिए रिलेटिव नंबर निकालने के लिए एक सूत्र आपको बताए थे, n निकालने के लिए एक सूत्र बताए थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला बटे इम्पेरिकल फार्मूला, क्या बताए थे इम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना दिया हुआ है, ऊपर में देखिए 20 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20। इम्पेरिकल फार्मूला का एटॉमिक मास देखिए कितना हो जाएगा, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, तो काट दीजिए कितना हो जाएगा 16 1 16, 4 16 16 32 16 48, 32 यानी 0.2, हाँ 32 है ना, यहाँ बच जाएगा 32 32 48 हो जाता है, 2 बचेगा, 1 पॉइंट कितना बच गया 2 बच गया, कितना बच गया 1.2। अगर इसका हम लोग इसको होल नंबर में लाने के लिए इसको हम 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी लगभग 3 के बराबर हो जाएगा, कितना बराबर हो जाएगा 3 के बराबर। अब इसको हम लोग गुना कर दीजिए, n इंटू क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, क्या इम्पेरिकल फार्मूला, तो n से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा देखिए n कितना है, n आपका निकल गया कितना 3 गुना इम्पेरिकल फार्मूला कितना हो गया, तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH4 है, तो कितना C3H12। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो गया, ये निकल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H12 निकल गया, क्या निकल गया C3H12 निकल गया। मतलब हम किसी भी कंपोजिशन अगर दिया रहे तो इसका हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हैं और इम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।